अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग, वागी रोड, वजीराबाद, नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह हम साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आज हम जमात चारों मज़मून इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से डायलॉग्स ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और समझेंगे। लिसन, लर्न एंड स्पीक। सुनिए, सीखिए और बोलिए। डायलॉग 1 देखिए। ए सेड हेलो, बी सेड हेलो। ए सेड हाउ आर यू, बी सेड आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू? ए सेड फाइन थैंक्स। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर दो बच्चों के दरमियान मुकालमा दिया गया है। जब हम किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम हमारे मज़हब के लिहाज से सलाम करते हैं। इंग्लिश में जब बातचीत करते हैं तो बात हेलो से शुरू होती है और हेलो का जवाब भी हेलो ही होता है। यहाँ पर ए और बी ये दो बच्चों के नाम की जगह यूज़ किया गया है। ए लड़के ने क्या कहा? हेलो, और बी लड़के ने उसका जवाब दिया है हेलो। हेलो का जवाब हेलो ही होता है। फिर देखिए, ए लड़के ने क्या कहा? हाउ आर यू। हाउ आर यू के माने होते हैं कि आप कैसे हैं। इसका जवाब देखिए, आई एम फाइन थैंक यू। मैं ठीक हूँ। उसने उसकी कैफियत पूछी, इसलिए उसने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस उससे उसकी कैफियत पूछी, हाउ आर यू, आप भी कैसे हो। फिर ए लड़के ने उसका जवाब दिया, फाइन, ठीक हूँ, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स। उसने भी उसका शुक्रिया अदा किया। प्यारे बच्चों, डायलॉग 2 देखिए। ए सेड व्हाट्स योर नेम, बी सेड रवि। Tell me your name please. A said Chandrasekhar. You can call me Chandu. जब हम किसी से नए बच्चे से मुलाकात करते हैं, वो हमारे लिए अजनबी होता है, हमें उसका नाम नहीं पता होता है। जब हमें उसका नाम मालूम करना है तो कैसे सवाल करेंगे? What's your name, यानी आपका नाम क्या है। तो बी लड़के ने यहाँ पर क्या जवाब दिया? रवि। उस बच्चे का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर बताएगा। टेल मी योर नेम प्लीज, क्या तुम मुझे आपका नाम बता सकते हो? ए लड़के ने इसका जवाब क्या दिया? चंद्रशेखर। आपका जो भी नाम है आपको यहाँ यूज़ करना है। यू कैन कॉल मी चंदू, और आप मुझे चंदू कहकर भी बुला सकते हो। कुछ बच्चों के लाड़ के नाम होते हैं, इसी तरह चंद्रशेखर का नाम यहाँ पर चंदू भी है। किसी से मिलने के बाद, कैफियत पूछने के बाद, उसका नाम जानने के बाद जाहिर सी बात है हमारे जहन में अगला सवाल क्या आता है कि वो कहाँ रहता होगा, उसका एड्रेस क्या है। डायलॉग 3 देखिए। ए सेड वेयर डू यू लिव, बी सेड आई लिव इन अंबाजोगाई। ए सेड वेयर इन अंबाजोगाई, बी सेड नियर योगेश्वरी टेम्पल, बिहाइंड द तहसील ऑफिस, इन गुरुवारपेट, ऑन मंदी बाजार रोड। देखिए यहाँ डायलॉग 3 में कैसे सवाल दिए गए हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इसके मायने हैं आप कहाँ रहते हैं। इसका जवाब कैसे दिया उसने? आई लिव इन अंबाजोगाई। अंबाजोगाई ये एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। आप इसका जवाब कैसे देंगे? आई लिव इन नांदेड़, यानी कि मैं नांदेड़ में रहता हूँ। अगला सवाल देखिए। वेयर इन अंबाजोगाई, वो बच्चा आपको पूछेगा वेयर इन नांदेड़, आप नांदेड़ में कहाँ रहते हो। नांदेड़ तो इतना बड़ा सिटी है, तो आपको अपने घर का एड्रेस दिखाने के लिए, बताने के लिए और क्या कहना पड़ेगा? नियर योगेश्वरी टेम्पल। जैसा बच्चे ने बताया कि नियर योगेश्वरी टेम्पल, नियर के माने होता है करीब। आप अगर अब्रार फंक्शन हॉल के करीब रहते हैं या कलेक्टर ऑफिस के करीब रहते हैं तो आपको ऐसा बताना है नियर कलेक्टर ऑफिस, नियर अब्रार फंक्शन हॉल। आगे देखिए। बिहाइंड द तहसील ऑफिस, बिहाइंड के माने होता है पीछे। अगर आपका घर सारा मस्जिद के पीछे है या फिर सफ़ा स्कूल के पीछे है तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि बिहाइंड द सारा मस्जिद, बिहाइंड द सफ़ा स्कूल, इन गुरुवारपेट। अगर आप कोई इलाके का नाम बता रहे हैं, कोई एरिया का नाम बता रहे हैं तो उसके साथ आपको इन लगाना है। जैसे इन तहुराबाग, इन खड़गपुरा, इन सैलाब नगर, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। आगे देखिए। ऑन मंदी बाजार रोड,
जब भी हम रोड का नाम यूज़ करते हैं तो उसके साथ ऑन लगाना चाहिए। अगर आपका एड्रेस वागी रोड है, शिव रोड है, तो आप कैसे बोलेंगे? ऑन वागी रोड, ऑन शिव रोड, लाइक दैट। अब जब आपसे किसी से मिले, हाय हेलो किया, उसकी कैफियत पूछी, उसका नाम भी जान गए, उसका एड्रेस भी पूछ लिया, जब आप उससे अलविदा कह रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो हम अपनी मज़हब के हिसाब से क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। इंग्लिश में देखिए डायलेक्ट फॉर्म में क्या दिया गया है? ए सेड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बी सेड बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। जैसे जुदा होते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये एक किस्म की दुआ है, इसका मतलब होता है कि आपका दिन अच्छा गुजरे। बी लड़के ने भी इसका जवाब कैसे दिया? बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। इसने भी वही दुआ दोहराई कि आपका भी दिन अच्छा गुजरे। इस तरह यहाँ हमारा ये मुकालमा मुकम्मल हुआ। सफ़ा स्कूल के प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इस मुकालमे में दिए गए जुमलों को दोहराइए, अपने बहन भाइयों के साथ इसकी मश्क कीजिए और इसे अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कीजिए। साथ ही सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले तमाम तालीमी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।